गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी और 17 साल का एक लड़का दोस्त बुलाता है और कुछ मिनट बाद वही लड़का सड़क पर खून से लथपथ पड़ा मिलता है और फिर शुरू होता है गुस्सा, प्रदर्शन और इंसाफ की मांग। और अब इस केस का मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस कहानी का अंत हो गया या अभी भी कई सवालों के जवाब बाकी हैं? आज हम करेंगे इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल। अट्ठाईस मई 2026 गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले 17 वर्षीय सूर्य चौहान पर अचानक चाकू से हमला कर दिया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार के अनुसार हमलावरों की संख्या 1 से ज्यादा थी। गंभीर हालत में सूर्य को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गया। इलाके में खबर फैलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। तो यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे विवादित हिस्सा। सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल हुए। कहीं कहा गया कि सूर्य को ईद या बकरा ईद के बहाने बुलाया गया, कहीं दावा किया गया कि विवाद धार्मिक टिप्पणी को लेकर हुआ और कुछ रिपोर्ट्स में बकरा हलाल वाली बात भी सामने आई है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक सार्वजनिक रूप से हत्या का अंतिम कारण घोषित नहीं किया है। इसलिए पत्रकारिता के नियम कहते हैं कि दावे और तथ्य दोनों में फर्क रखना जरूरी है। पुलिस जांच में क्या मिला? जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों की पहचान की और रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 3 आरोपियों को शुरुआती दौर में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी बताया जा रहा असद फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इसके बाद लगातार छापेमारी शुरू हुई और तकनीकी सर्विलांस और सूचना तंत्र और पुलिस टीमों को एक्टिव किया गया। 31 मई की रात पुलिस को एक इनपुट मिलता है और जानकारी मिलती है कि असद अपने एक परिचित से पैसे लेने वाला है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद इंदिरापुरम क्षेत्र में घेराबंदी की गई। कुछ देर बाद एक बाइक आती है। बाइक पर असद और उसका साथी मौजूद थे। पुलिस दावा करती है कि रुकने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, गोलियां चली और असद घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में सिर्फ आरोपी ही घायल नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हुआ। उसका इलाज कराया गया। पुलिस ने घटना स्थल से एक बाइक और हथियार बरामद करने का दावा भी किया है। हालांकि असद का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अब भी जारी है। सूर्य के परिवार ने शुरुआत से ही कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किए। कुछ परिजनों ने आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई और सख्त सजा की मांग भी उठाई। एनकाउंटर के बाद भी परिवार का कहना है कि बाकी आरोपियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या केस खत्म हो गया? शायद नहीं, क्योंकि अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या हत्या पहले से प्लान की गई थी? क्या असली वजह वही है जो सोशल मीडिया पर बताई जा रही है? फरार आरोपी कौन है? सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम क्या दिखाई देता है? क्या एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अदालत में पेश होने वाले सबूत वही कहानी बताएंगे जो अभी सामने दिखाई दे रहे हैं? इस पूरे मामले में 2 बातें साफ तौर पर सामने आती हैं। पहली, सूर्य चौहान की हत्या हुई और दूसरी,
मुख्य आरोपी बताए जा रहे असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, लेकिन हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई, मकसद और सभी परिस्थितियां अभी भी जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। इसलिए किसी भी वायरल दावे को अंतिम सच मानने से पहले आधिकारिक जांच और अदालत की प्रक्रिया का इंतजार जरूरी है। अगर आप ऐसे ही तथ्य आधारित पड़ताल और ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं दैनिक पड़ताल। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं जल्द एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।